नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट, एक मिल्क स्टोर के ओनर ने देखा ही सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। ओके, 14 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से कितना लीटर मिल्क सेल कर दिया उसने, 980 लीटर, एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर, एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। सेलिंग प्राइस का मतलब है क्या है कि 1 लीटर की कितनी प्राइस है, और डिमांड क्या है, कितना लीटर दूध उसने बेचा है। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लीटर है तो हम एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे डिमांड को रखेंगे और सेलिंग प्राइस को एक पे रख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैंने बोला कि ये मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये बच्चा अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं सेलिंग प्राइस को रख लेता हूँ और वाई एक्सिस पे किसको रख लेंगे, डिमांड को। डिमांड मतलब कितने लीटर दूध बेचा वो वाला। ओके, तो 14 लीटर है तो मान लेता हूँ यहाँ पे 14 है, तो 14 पे जो मिल्क की मिल्क कितना है 980, तो लगभग यहाँ पे रख लेते हैं। और फिर कितना है 16 लीटर पे कितना है, 14 to 16 ये हो गया 1220, तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है 17 लीटर पे लीनियर है तो ऑब्वियसली या तो ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, दिख रहा है, देखो ग्राफ देखो ऊपर जाएगा, तो हमारे को आगे 17 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भाई साहब ये 2 पॉइंट बन रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो रहे हैं 14, सेलिंग प्राइस ध्यान से 14, 980, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं 16, 1220। तो वापस से देखो भाई, सेलिंग प्राइस और डिमांड पे रिलेशन बन गया, लाइन बन गई, लाइन बन गई, पॉइंट आ गए, पॉइंट आ गए, तो हम लाइन बना सकते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, सॉल्यूशन में देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस है और डिमांड है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस मान लो 14 रुपीज़ पर लीटर है, तो डिमांड है 980 लीटर्स मिल्क की, और जब हमारे पास सेलिंग प्राइस 16 रुपीज़ है पर लीटर, तो ये आ रहा है 1220। तो अगर मैं कंसीडर कर लूँ या लेट कर लूँ, लेट सेलिंग प्राइस एज एक्स एक्सिस ले लेते हैं एंड डिमांड एज वाई एक्सिस। डिमांड किस पे ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा 14, 980, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा एंड 16, 1220। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है भाई? ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे देखो ये आपके x1 y1 कंसीडर कर लो, और इनको क्या कंसीडर कर लेते हैं बच्चा, x2 y2 वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो y माइनस 980 इक्वल्स टू y2 कितना है 1220 माइनस 980 डिवाइड बाय x2 क्या है 16 माइनस 14, ओके, इंटू x माइनस x1 कितना है 14। अब इसको हमें थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो 1220 में से 980 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 240 आता है, 16 माइनस 14 करता हूँ तो 2 आता है, बाकी मैं एक बार सेम रख लेता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, y माइनस 980 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या किया 1220 में से 980 माइनस किया तो 240 आया मेरे पास, डिवाइड में क्या आ गया 2 आ गया, इंटू x माइनस 14, y माइनस 980 इक्वल्स टू, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120 इंटू एक्स माइनस 14। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज हमारे को तो y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अज्यूमिंग लीनियर रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो हमें अच्छा पूछा है कुछ नहीं, उसने तो हमसे पूछा है हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो इसको तो तुम y की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि y की प्राइस ही पूछी, y पूछा है तुमसे। तो 120 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 980। अब देखो x की वैल्यू क्या है, x क्या है तुम्हारी सेलिंग प्राइस है, देखो तुमने x को क्या लिया है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 17 लीटर पर रुपीज़ है ना। तब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 17 मीन्स x इज़ 17, तो x पुट कर दो, देन y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 120 इंटू 17 माइनस 14 प्लस 980, तो हो जाएगा 120 इंटू 3 प्लस 980, और 12 3 जा 36 360 प्लस 980 प्लस करोगे तो कितना आएगा रे बाबा 1340। तो 1340 क्या है, डिमांड है, तो सो एट ₹17 पर लीटर इट सेल
1340 लीटर्स मिल्क। क्या है? मिल्क ना सेल कर रहा है, डिमांड है मिल्क। कितना सेल करेगा? 1340 लीटर। क्लियर हुआ? जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।